हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी की जो प्राथमिक लेवल का जो हम लोग सेट लेकर चल रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन का, उसका टेस्ट नंबर आज 6, ठीक है। 6 करेंगे आज हम लोग। देखिए 1 से लेके और 40 तक तो जो है मैथ और रीजनिंग है, इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा खुद से। और देखिए हम लोग 41 से देखते हैं, ठीक है। 41 से देखते हैं, 41 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए 41 स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का रोज़ एक सेट अपना लगाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 देखते हैं। 41 में क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय और वेरियल जानवरों की पहचान क्या है। देखिए इसमें कौन मतलब, देखिए इसको जब समझना है तो वृक्ष पे कौन रहते हैं ये समझ लिए, ठीक है। ऐसे मारिए, एक जलहस्ती हो गया, जिराफ हो गया और गैंडा, ये लोग तो नहीं होगा। बंदर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बंदर होगा। और इसलिए भी समझिए इसको, और वेरियल बोल रहा है तो यानी कि उसका जो है बॉडी लचीला होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लचीला होना चाहिए, तो जो मतलब वृक्ष पे इधर उधर फांद सके। इसमें सही जवाब इसका बंदर ही होगा। इस समझ में किसी को नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, चूँकि इसमें जो ये नया वर्ड दिख रहा है वृक्षीय या और वेरियल, तो समझना है इसको, ठीक है। बंदर हो जाएगा इसका। देखिए 42 देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। कैप्साइसिन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 43 नंबर। नट पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो किस नियम का पालन करता है, न्यूटन का गति का थर्ड लॉ। ये तो देखिए ताप से समझते हैं, हुक का होगा नहीं और कूलम्ब होगा नहीं, तो ये न्यूटन का गति नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। उस समीर को क्या कहा जाता है जो समांतर रात्रि में समुद्र स्थल की ओर प्रवाहित होता है। जो हवा जो है, समीर जो है समुद्र से स्तर की ओर प्रभावित होता है, उसको जो स्थलीय समीर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए यहाँ पर ओरल बोलेगा ना, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार, तो अल्बर्ट साबिन हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ पोलियो वैक्सीन या पोलियो का टीका बोल देता तो जॉन सॉल्क हो जाएगा, जॉन सॉल्क, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं कहाँ से, बड़े तने के अग्रभाग और बड़े जड़ के अग्रभाग पर। डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस आ जाता है। कि कौन हो जाएगा, न्यूटन गति का थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ हो जाएगा। 48 देखते हैं कि कारण खसरा की बीमारी किसके बार होता है, वायरस, मोरबिलो वायरस के कारण होता है खसरा, ठीक है। इथेनॉल देखते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, किण्वन हो जाएगा सही जवाब। 50 देखते हैं। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है। क्योंकि असम में जो है ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। तो बाढ़ और वन जीवों के खतरा से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बाढ़ और वन जीवों के खतरा से, क्योंकि वहाँ पे जो घर जो है ना बांस के ज़्यादा बनाए जाते हैं, स्टील्ट पर बनाए जाते हैं, ठीक है। बांसों को बनते हैं और 8 फीट ऊंचाई पे बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पे असम में हमेशा बाढ़ आते रहता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से, देखिए 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है, खरगोश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 देखते हैं। हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। खाना पचाने में मदद कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। एसिडो देखिए, एसिड यहाँ बोल रहे हैं ना, एसिडो मतलब अम्ल सहायक होता है, तो 1 हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इससे बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, और कैसे होगा ये भी बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, इधर भी देखिए 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। और ये भी देखिए ऐसे मिला लीजिएगा, ये भी सही है, लेकिन ये असंतुलित है, ये नहीं हो, कहाँ नहीं है। देखिए पी बी एगो है, NO3, तो देखिए ऑक्सीजन का 3 दूनी के 6 गो है, तो ये देखिए यहाँ पे एगो ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 2 4, 2 2 4 1 5 है। रुकिए 1 मिनट, 2 2 4 1 5, यहाँ पे देखिए 3 2 5, ठीक है ना। तो वही 5 गो है, यहाँ पे 6 गो है, ये गलत है, इसलिए समझे, इसलिए ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 गो है, इसमें 3 दूनी गुणा होता ही जाता है, तो अंदर गुणा होता है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे के जर्दी में पीला भाग में कौन सा 90% अधिक विटामिन होता है। कौन सा होता है, विटामिन B12, कोबाल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोबाल्ट B12 को, और इसकी के कमी कारण एनीमिया होता है।
मछली के समूह को क्या कहा जाता है? मछली के समूह को जो है स्कूल कहते हैं, ठीक है, स्कूल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? चमगादड़ के कारण कौन सा बीमारी होता है? इबोला वायरस। इबोला वायरस चमगादड़ के कारण होता है, और जो है इबोला, इसका नाम इबोला नदी के कारण पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? स्तनपायी कौन है? व्हेल, ठीक है। कौन, देखिए 61 देखते हैं, कौन सा मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है कौन? मेसेटर। 62 देखते हैं, उस इकाई का नाम बताया जिसमें ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। किसमें उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है? किलो जूल, सही हो जाएगा। देखिए 63 देखते हैं, कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि का। अपवर्ती प्रकाश के माध्यम की क्षमता किसमें संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है? किसमें? प्रकाशीय सघनता में भी व्यक्त किया जाता है। 65 देखते हैं, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? एथिलीन का, एथिलीन बहुलक का, एथिलीन। देखिए आगे बढ़ते हैं, 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। सेरिकल्चर संबंध शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? सेरिकल्चर मतलब रेशम, पिसिकल्चर मछली, ठीक है। 68 देखते हैं, श्वसन तंत्र के से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? किस लिए होगा? श्वसन वायु से, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तीसरे पोषी स्तर बोलेगा ना तो द्वितीयक उपभोक्ता को, प्राथमिक उत्पादक और होते हैं, और ये तीसरी पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस है? आर्गन। आर्गन नोबेल गैस है, ठीक है। नोबेल गैस की जो है बाहरी कक्षा में जो है जीरो, कोई भी मतलब संयोजकता नहीं होती, मतलब बाहरी कक्षा में उसका जीरो होता है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम जो है मिमोस पुडिका होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉग, मिमोस पुडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? यानी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से संबंधित कौन सा मतलब बैठक हुआ था? देखिए इसका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये जो है ओजोन से संरक्षण से संबंधित है, O3 ओजोन के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और ग्रीन हाउस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, 97 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीनीकरणीय है? पौधा जो है जैव नवीनीकरणीय है, ठीक है। बेरी नामक रोग विषाक्तता निम्नलिखित से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, थायमिन जिसको बोलते हैं। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है, उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, किस समूह में रखे हैं? नहीं, मतलब कि इसको किस समूह में रखा जाता है, ठीक है। देखिए इसको स्थानिक बोलेंगे, क्योंकि हिमालय से बोला है, हिमालय में, और हिमालय में ही ये सिर्फ पाया जाएगा, ठीक है। हिमालय का एप्पल हिमालय में ही सिर्फ मिलेगा, इसलिए किसी भी स्थान विशेष के लिए जो स्थानिक का प्रयोग करेंगे हम लोग उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहा जाता है? सेमोइड, ठीक है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को सेमोइड कहते हैं। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। डोलड्रम किसके होता है? 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है पंचायत समिति के सदस्य ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 देखते हैं। कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है, उदारवाद और समाजवाद का। सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किया था, कौन किया था? सांख्य का कपिल, ठीक है। न्याय के गौतम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध से, ये संबंधित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है, ठीक है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, और हेक्टर मुंडो बक्सर युद्ध से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से दिए गए कुछ से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए, ठीक है। सही कालानुक्रम बताना है।
ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 का। उसके बाद जो है भगत सिंह की फांसी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, और लास्ट में जो सितंबर माह में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 31, सब 31 मार्च का ही घटना है, मतलब मार्च का ही घटना है, सब मार्च का ही घटना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1913 गीतांजलि पुस्तक के लिए। बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर, ठीक है। एकदम रैपिडली हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेट जो है रैपिडली एकदम प्रैक्टिस करेंगे, अपना देखेंगे, हम लोग अपने तैयारी को जांचेंगे कितना हम लोग के पास तैयारी है, क्या लगता है, और इसी से जो है हम लोग कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि तैयारी जो बहुत जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है, अदर स्टेट को भी यहाँ पे मौका मिल चुका है। तो इसलिए चैनल पर बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग 15 से 20 मिनट में ही हम लोग जो है 80 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल बने रहिए चैनल पे एकदम। और देखते हैं आगे हम लोग। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का। पूर्व की ओर बताया, पूर्ववर्ती अफवाह। सलाल परियोजना मतलब सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906, ठीक है। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? कौन कहा था? अरस्तु कहा था। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। नहर का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन जो है नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहली बार बोला है इसलिए, देखा पहली बोला है ना वर्ड, यही समझना है। बीपीएससी जो है छोटा छोटा के लिए गलती करा देगा। तो पहली बार जो है गयासुद्दीन तुगलक कराया था, लेकिन नहरों का पूरा जाल बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा तो 1931, लेकिन वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा तो 1934, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय, ठीक है। मोनालिसा किस पर पेंट किया गया है? किस पर? लकड़ी पर किया गया है मोनालिसा को। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या क्या है, यानी कि नगरीय जनसंख्या? महाराष्ट्र। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 97 देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम लोग, ठीक है। किसने की थी? सूर्यसेन ने। सूर्यसेन हो जाएगा इसका सही जवाब। सूर्यसेन वही है जो चटगांव शस्त्रागार किया था, बांग्लादेश में लूटा था चटगांव शस्त्रागार, वही है सूर्यसेन। तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागर क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? 200। पंचायती राज की स्थापना की दिशा सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? सबसे नीचे पर कौन है? ग्राम सभा और पंचायत। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। ये पिछले सेट में बता चुके हैं इसको। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति पे। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? कहाँ हो गए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है जी, देख लीजिएगा, 105 का ए हो जाएगा, इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबल पार्क, ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया। देखिएगा कभी बिहार का नक्शा खोज के, पूर्णिया जो है एकदम पश्चिम बंगाल के एकदम सटे हुए, पूर्णिया और कटिहार दोनों सटे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पूर्णिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है जूट का पहले बहुत बड़ा उत्पादन होता था, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ पे अंग्रेज जो है फैक्ट्री यहाँ से जो मतलब जितना जूट का उत्पादन होता था पहले, उसको इंग्लैंड ले जाते थे, लेकिन जो वहाँ पे जो मतलब धीरे धीरे यहीं पे फिर जो आके फैक्ट्री बसा दिए थे। आगे बढ़ते हम लोग। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य किया जाता है? कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य होता है? 60% पर, ठीक है। क्योंकि 40% तो जो है भाग जो है बाढ़ से ग्रसित ही है। केसर का मुख्य उत्पादक जम्मू कश्मीर। 109 देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं? कौन उत्तर की ओर है? सोन नदी।
मुंगेर, देखिए 110 देखते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में थे किसकी राजधानी है? मीर कासिम की। 111 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण 1917 में, ठीक है। और 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत के प्रश्न पर, ठीक है। खिलाफत जो है तुर्कों, जहाँ तुर्क लोग को जो है खलीफा को जो है वहाँ पर सताया गया था, इसीलिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था, उसी के समानांतर माना जाता है। मतलब देखिए 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO कौन है? लिंडा एकारिनो। करंट देखते रहेंगे हम लोग, बहुत जरूरी है करंट। किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग? गोंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, मतलब अगल बगल भी क्षेत्र में मिलते हैं ऐसे। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडले। 116 देखते हैं, महिला T20 विश्व कप खिताब किसने जीता है? 2023 वाला, ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट के 117 नंबर, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान रोहित शर्मा ही हैं, ठीक है। 118 देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। 119 नंबर देखते हैं, 119 जो है देखते हैं, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किससे घोषित किया गया? अस्का को। भारत का 120 देखते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कोलम। चलिए इसी तरह हम लोग का ख़त्म हो गया यहाँ पे। बहुत देखिए 16 मिनट हो रहा है अभी, देखिए 16 मिनट में हम लोग जो है 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। 40 क्वेश्चन तो मतलब 1 से 40 के बीच जो है मैथ रीजनिंग का सवाल था, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। और ऐसे ही देखिए चैनल पर बने रहिए, रोज़ आप लोग एक सेट प्रैक्टिस हो जाएगा रुकमनी का। और PD जो है इतना फास्ट कोई नहीं कराएगा आपको, और थोड़ा सा अगर कोई कमी होगा तो बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए इतना बंद करते हैं, ठीक है। थैंक यू।